हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न में हमें बोला गया है कि दिए आंकड़ों से अधिक प्रकार का त्वरण बनाना है और इसकी सहायता से हमें माध्यिका भी ज्ञात करना है। हमें प्राप्तांक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दी गई है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये बात करें यहाँ पे कि से अधिक त्वरण जो होता है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है। से अधिक के लिए त्वरण जो बनता है वो हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है त्वरण। ठीक है, तो ये से अधिक के लिए त्वरण हो गया। ठीक है, से अधिक के लिए त्वरण। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें से कम का एक होता है, तो से कम का जो त्वरण है वो हमारा कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, से कम की तरह का त्वरण। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, से अधिक प्रकार का त्वरण बनाने के लिए, जो कि हमारा पहला वाला बनेगा। अब इस प्रश्न को हल करते हैं, तो हल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता निकालते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, तो हमें प्राप्तांक दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले प्राप्तांक से हम यहाँ पे से, हमें क्या बोला गया था, से अधिक बोला गया था। ठीक है, तो से अधिक के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, तो से अधिक, और दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे संचयी बारंबारता बनाएंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले हम से अधिक के लिए अगर हम बात करें, तो अगर हमारा वर्ग अंतराल ए से बी है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वर्ग अंतराल है हमारा। तो वर्ग अंतराल अगर ए से बी होता है, तो उस समय हम से अधिक के लिए क्या करते हैं, इसका जो न्यूनतम वर्ग अंतराल होता है उसका हम न्यूनतम मान को हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए से अधिक। ठीक है, ए से अधिक। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे पहला प्राप्तांक हमारा 0 से 9 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 से अधिक बोलेंगे पहला। तो पहला के लिए हम क्या बनाएंगे, 0 से अधिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से अधिक के लिए। फिर हम बात करें यहाँ पे दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 से अधिक के लिए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 10 से अधिक के लिए। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा वर्ग अंतराल 20 से 29 है, इसलिए 20 से अधिक के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 20 से अधिक। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा है, फिर 30 से अधिक, 40 से अधिक, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 से अधिक, फिर हमारा 40 से अधिक। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे 50 से अधिक। ठीक है, फिर यहाँ पे 60 से अधिक, फिर ऐसे ही हम चलेंगे तो ये हो जाएगा 70 से अधिक, फिर हमारा यहाँ पे 80 से अधिक। ठीक है, तो हमें कहाँ तक जाना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 90 से अधिक तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 से अधिक। ठीक है, क्योंकि 90 से 99 तक हमारा वर्ग अंतराल दिया गया था अंतिम वाला, तो ये हमने लिख दिया। अब संचयी बारंबारता के लिए अगर हम देखें, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखो 0 से अधिक के लिए हम ये छात्रों की संख्या का कुल संख्या पहले निकाल लेते हैं हम। तो छात्रों की जो कुल संख्या है वो हमारी क्या है, तो 120 है हमारी। यहाँ से हम देख भी सकते हैं, इन सबको अगर योग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। यहाँ पे हम संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, तो पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से अधिक के लिए 120। 10 से अधिक के लिए अगर हम बात करें, तो 10 से अधिक के लिए हमारा 5 घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 115। ठीक है, फिर हमारा इसके बाद क्या होगा, इसी तरह से अब यहाँ पे हमारा 5 घटा था, अब यहाँ पे 9 और 5 यानी कि 14 घट जाएगा। तो 14 यहाँ पे हम घटा देंगे इसमें, तो ये हमारा क्या बचेगा, 100। यहाँ पे क्या बचेगा, 120 में 14 घटाएंगे तो 106 बचेगा। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, फिर ऐसे ही हम लिखते जाएँ तो ये 90 हो जाएगा, और फिर हमारा ये 68, ये 42। ठीक है, फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएँ तो 60 से अधिक के लिए हमारा 24। ठीक है, 24, फिर 13, फिर यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 7। ठीक है, और 90 से अधिक के लिए हम बात करें, तो 90 से अधिक में सिर्फ हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया अब हमारा। तो अब ये हमारा संचयी बारंबारता बन चुका है। ठीक है, अब इसी से हम त्वरण खींच लेते हैं। ठीक है, तो त्वरण खींचते हैं इससे हम, तो त्वरण के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, और ये हमारा मान लो एक्स अक्ष है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, त्वरण बनाने के लिए हमारा कुछ ऐसा हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले ये हमारा मान लो वाई अक्ष है। ठीक है, और फिर ये हमारा यहाँ पे कुछ एक्स अक्ष गया ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया।
हमें क्या करना है, एक्स अक्ष में सबसे पहले अगर हम देखें तो 0 से अधिक, फिर हमारा 90 से अधिक यहाँ तक गया है, तो यहाँ पे मान लो 0 है, ठीक है। फिर हमारा 0 के बाद हमारा क्या है यहाँ पे, तो 10, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 10 हो गया, फिर हमारा यहाँ पे 20 हो गया, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर ऐसा ही हमारा 100 मान लो। तो ये हमने एक्स अक्ष मान लिया, ठीक है। ये एक्स अक्ष हो गया हमारा। अब इसी तरह से हम वाई अक्ष में देख लेते हैं, तो वाई अक्ष में हमारा क्या हो जाएगा, तो वाई अक्ष में हमारा 3 से लेके 120 तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाई अक्ष में क्या करते हैं, मान लो ये हमारा हो गया 20, ठीक है, ये 40, ये 60, ये 80, ये हमारा फिर 100, फिर ये हमारा 120 और ये हमारा 140 का अंतराल हो गया। ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ठीक है। ये वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया। हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, 0 से अधिक के लिए 120 है, ठीक है। तो 0 से अधिक के लिए हमारा 120, तो 0 से अधिक के लिए 120 जो होगा वो हमारा ये बिंदु होगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, 10 से अधिक के लिए 115, ठीक है। तो 10 से अधिक के लिए 115 जो होगा वो हमारा कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा 110 और 115, तो 115 जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया। अब हमें क्या बोला गया है, 20 से अधिक के लिए 106, तो 20 से अधिक के लिए 106 जो होगा वो हमारा कहीं यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। फिर हमारा 30 से अधिक में क्या है, 90 है, ठीक है। तो 30 से अधिक के लिए अगर हम देखें तो 90 जो होगा वो हम यहाँ पे कहीं पे होगा बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे, 40 से अधिक के लिए 68 है, तो 40 से अधिक के लिए अगर हम देखें तो 68 जो होगा वो हमारा यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, 50 से अधिक के लिए 42 है, ठीक है। तो 50 से अधिक के लिए 42 जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 60 से अधिक के लिए 24 है, तो 60 से अधिक के लिए 24 जो होगा वो हमारा यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर से हम देखें तो 70 से अधिक के लिए 13 है, तो 70 से अधिक के लिए जो 13 होगा वो हमारा यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। और फिर हमारा क्या है, तो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जो है वो हमारा यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, और जो 3 है वो हमारा यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। ऐसा कुछ बन रहा है हमारा, ठीक। अब त्वरण को बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा, यहाँ पे हम सबको मिला दें सब बिंदुओं को, ठीक है। तो इन सब बिंदुओं को मिलाने पे कुछ यहाँ पे हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, रफ फिगर है ये हमारा, ठीक है, आलेख। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ये त्वरण हमने बना दिया, त्वरण बना दिया। अब इसकी मदद से अगर माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे कुल जो यहाँ पे छात्रों की संख्या है वो 120 है, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या 120 है, तो जो माध्यिका किस वर्ग अंतराल में होगा तो उसके लिए पद हम निकाल लेते हैं। तो पद निकालने के लिए हमारा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 120 जो कि सम है, इसलिए छात्रों की संख्या सम है, तो सम यहाँ पे 120/2 करेंगे तो 60 होगा। तो 60 जो है, ठीक है, 60 हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 60 के यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 के यहाँ पे हम एक्स अक्ष के समानांतर एक यहाँ पे हम रेखा बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने कुछ रेखा बना दिया, और यहाँ पे हम वाई अक्ष के भी समानांतर को एक रेखा यहीं से बना देते हैं जहाँ पे ये आलेख को हमारा काट रहा था, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा था। तो यहाँ से हमने एक फिर से रेखा बना दिया, तो ये जो बिंदु होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका, ठीक है। तो यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ से माध्यिका हम देख सकते हैं 40 और 50 के बीच में। अब यहाँ पे चूंकि जो हमारा ये जो है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ पेपर तो है नहीं, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे तो ये माध्यिका हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे 42.5 आएगा, 40 और 50 के बीच में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको ग्राफ पेपर में अगर हम एक्चुअली में बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वास्तविक में अगर हम ग्राफ पेपर में बना रहे होते तो ये 42.5 आ रहा होता, ठीक है। आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर पे बना के, और 42.5 भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 45 वाला बिंदु होता, ठीक है, ये 45 वाला बिंदु, तो 40 और 45 के बीच में हमारा ये 42.5 के करीबन हो जाएगा। तो माध्यिका हमारा क्या आ रहा है, 42.5। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।